3 महीने से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मियों का भुगतान नहीं हो रहा है, पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। और कारण एकमात्र है कि अपने आपकी तुष्टि के लिए कुलपतियों की बैठक जो वो बुलाए थे उसमें कुलपति के भाग नहीं लेने के कारण उन्होंने पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों के बैंक खातों को बंद कर दिया। महामहिम कुलाधिपति ने निर्देश दिया था सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों, प्रतिकुलपतियों, कुलसचिवों और अन्य पदाधिकारियों को और यहाँ तक कि शिक्षकों को कि बिना मेरे अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, जिस कारण से वो उस बैठक में भाग नहीं लिए। अब इस अहम की तुष्टि के कारण आज पूरे बिहार का विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक 3-3 महीने से जो काम किया उसको वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। अपर मुख्य सचिव ने राज्यपाल को चुनौती भरा पत्र हुआ, हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर और कहा है कि ऐसे अपर मुख्य सचिव को जल्द से जल्द आप शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से आप हटाएं। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने तुगलकी फरमान को लेकर फिर से एक बार सुर्खियों में आ गए हैं। बताइए चले आपको कि कई सारा मुद्दा है और जिसको लेकर बिहार के राज्यपाल से बीते दिनों CPI MLC संजय सिंह ने मुलाकात की है, तो वहीं कई सारी मांगे कर दी है। ऐसे में हमारे साथ सीधा CPI MLC संजय सिंह जुड़ेंगे, बात करेंगे। संजय जी, बीते दिनों राज्यपाल से आपने मुलाकात की है, ज्ञापन आपने सौंपा है, क्या कुछ मांगे की है आपने और किन किन विषयों पर चर्चा हुई है? मांगे मुख्य रूप से 2 बिंदु था। विश्वविद्यालय का जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है और नियोजित शिक्षकों के साथ जो समय सारणी को ठीक न करना, छुट्टियों में कटौती, गर्मी की छुट्टी में कटौती कर देना, इन्हीं सवालों को लेकर हमने महामहिम से मिला था। और चूँकि महामहिम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के सर्वे सर्वा हैं और अभी के पाठक, अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने 3 महीने से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मियों का भुगतान नहीं हो रहा है, पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। और कारण एकमात्र है कि अपने आपकी तुष्टि के लिए कुलपतियों की बैठक जो वो बुलाए थे उसमें कुलपति के भाग नहीं लेने के कारण उन्होंने पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों के बैंक खातों को बंद कर दिया, जबकि कुलपति इसमें कहीं दोषी नहीं है। महामहिम कुलाधिपति ने निर्देश दिया था सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों, प्रतिकुलपतियों, कुलसचिवों और अन्य पदाधिकारियों को और यहाँ तक कि शिक्षकों को कि बिना मेरे अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, जिस कारण से वो उस बैठक में भाग नहीं लिए। अब इस अहम की तुष्टि के कारण आज पूरे बिहार का विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक 3-3 महीने से जो काम किया उसको वेतन भुगतान नहीं हो रहा है और साथ साथ पेंशन का भी भुगतान नहीं हुआ 3 महीने से। अब सोच सकते हैं कि पेंशनर जो 80-85 वर्ष का बूढ़ा पेंशनर, जिसको कि इस उम्र में दवा की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कई सारे ऐसे शिक्षक और कर्मी जो पेंशनर्स हैं 80+ के, वो ICU में भर्ती हैं। इन परिस्थितियों में हमने जो पूरे बिहार में त्राहिमाम की स्थिति है, हम महामहिम से मिले थे और महामहिम से इन सारी बातों को हमने विस्तार से रखा और हमने कहा, चूँकि 2 दिन पहले महामहिम राज्यपाल महोदय को एक DO लेटर अपर मुख्य सचिव ने दिया, उससे भी हम बहुत असंतुष्ट थे कि चूँकि राज्य का मुखिया जो इस माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये सारी बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, इसके बावजूद वो इस पर संज्ञान नहीं ले रहे। क्या माना जाए, हिटलर शाही रवैया अपना रहे के पाठक जिस तरीके से फरमान निकाल रहे इसको देख? बिल्कुल ये तो बिल्कुल लगता है कि विधायकी से ऊपर आज के दिन कार्यपालिका हो गया है और
महामहिम कुलाधिपति का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है राज्यपाल का होता है, उस पद पर बैठे व्यक्ति को जिस ढंग से हुआ 12/4/24 को अपर मुख्य सचिव ने एक डिओ लेटर लिखा, और वह लगता है कि एक तरह से कि वह लेटर कोई पढ़ेगा तो उन्होंने अपर मुख्य सचिव ने राज्यपाल को चुनौती भरा पत्र हुआ दिया है। यानी चुनौती दे रहे हैं, राज्यपाल का भी नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वह पत्र अगर देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा। आपने हटाने की भी मांग की है संजय जी? बिल्कुल, ऐसे हम तो मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है इस संबंध में। जो 3-3 महीने से वेतन पेंशन नहीं मिल रहा है, हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर और कहा है कि ऐसे अपर मुख्य सचिव को जल्द से जल्द आप शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से आप हटाएं। आपने कुछ समय पहले जिक्र किया कि जो कमजोर छात्र हैं उनको राहत नहीं दिया गया है, उनको ही बुलाया जा रहा है, साथ ही जो शिक्षक है उनको भी बुलाया जा रहा है 8 से 10 बजे तक। तो ऐसे में ये कहाँ तक सही है? क्योंकि देखा जाए, आपने कुछ समय पहले जिक्र किया कि जो कमजोर छात्र हैं उनको राहत नहीं दिया गया है, उनको ही बुलाया जा रहा है, साथ ही जो शिक्षक है उनको भी बुलाया जा रहा है 8 से 10 बजे तक। तो ऐसे में ये कहाँ तक सही है? क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से रिजल्ट अभी आए हैं, परिणाम आए हैं, जो स्कूली छात्र उनको देखते हुए 99+% जो है छात्र तो पास किए हैं, कुछ ही बच्चे। देखिए ये तो बिल्कुल लगता है कि ये एक शिक्षा में सुधार के नाम पर अपर मुख्य सचिव एक मखौल की स्थिति पैदा कर रहे हैं, दिखावे के लिए, मीडिया के सामने, सरकार के सामने, कि हम जो इस समाज के कमज़ोर बच्चे हैं उनको हम अलग से एक्स्ट्रा क्लास करा के दक्ष कर रहे हैं। यह दिखावा है, जबकि इन्हीं के निर्देश पर स्कूलों में इंटरनल एग्जाम अभी हुए हैं और विधिवत हुए, और उसके बाद सबका इवैल्यूएशन हुआ, मार्क्स भी सरकार के पास भेजा गया है। तो उसमें साफ वह दर्शाता है कि 99.9% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। जब बच्चे अनुत्तीर्ण हुए ही नहीं तो कमज़ोर कौन है, कौन चिन्हित करेगा, किसको यह दक्ष बनाने की बात कर रहे हैं? तो हमको तो लगता है कि ये शिक्षकों से बिल्कुल एक को तंग तबाह करने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए, इस गर्मी में जो हॉलीडे गर्मी की छुट्टी घोषित है उसको ख़त्म करके और 8 से 10 वर्ग लेने की बात अपर मुख्य सचिव ने पत्र के माध्यम से निर्देशित किया। पहले के पाठक को क्या कहिएगा अंतिम में? ऐसे अपर मुख्य सचिव को तो से बिहार के शिक्षा का विकास नहीं होना है, ये सुधार के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। और हम तो देख रहे हैं कि इनके द्वारा जो विद्यालयों में जो आधारभूत संरचना के नाम पर जो काम हो रहा है उसमें इस ढंग का घटिया काम हो रहा है कि हमको तो लगता है इसमें करोड़ों का घोटाला भी है। ये एजेंसी के माध्यम से ये लूट चल रहा है शिक्षा विभाग में, करोड़ों करोड़ का। जांच की भी मांग करेंगे क्या? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर सरकार ऐसी स्थिति को नज़रअंदाज करती है तो कागज कभी मरता नहीं है। आज न कल ये सवाल कागज पर जीवित है, आज न कल यह सवाल अगर सरकार इसको इग्नोर भी करती है तो आने वाले दिनों में इसकी जांच होगी, और ऐसे पदाधिकारी जो ये जनता की राशि है उसको का लूट मचा रहे हैं, इसकी जांच तो होगी और कराएंगे। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ऐसे में संजय सिंह थे, सीपीआई एमएलसी, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिल्कुल गलत कर रहे हैं शिक्षकों और छात्रों के साथ के पाठक, और ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई के साथ साथ नए अधिकारी की जरूरत है। कई सारा मुद्दा है और कई सारे मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, बेबाक होकर अपनी जवाब रख रहे थे संजय सिंह। तो वहीं क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है, अब देखने वाली बात यह होगी सरकार क्या कुछ इस पर संज्ञान लेती है। लेकिन फिलहाल राज्यपाल से इन्होंने मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा है, तो वहीं हटाने की मांग के साथ साथ और भी कई सारी इन्होंने मांग की है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। पटना से सहयोगी गोलू के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।